हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3634 देख रहे हैं, मिनिमम रिमूवल्स टू बैलेंस एरे। तो यहाँ पे हमें एक इंटीजर एरे नम सी होगी और एक इंटीजर के दिया होगा। तो हमें अपनी एरे को इस तरीके से बैलेंस करना है कि मैक्सिमम एलिमेंट जो है हमारा दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, तो हमें अपनी एरे को बैलेंस करने के लिए कुछ एलिमेंट्स रिमूव करने पड़ेंगे और हमें मेक श्योर करना है कि हम मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिमूव करें सच दैट हमारी जो एरे है वो बैलेंस्ड हो जाए। ठीक है, तो लेट्स सी हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम में इनपुट में हमें नम्स एरे दी है और के वैल्यू दी हुई है और हमें मेक श्योर करना है कि जो भी हमारे नम्स में मैक्सिमम एलिमेंट है दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू के इंटू मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, तो हमें अपनी एरे में से कुछ एलिमेंट्स रिमूव करने पड़ेंगे टू मेक दिस कंडीशन वैलिड। तो अगर हम जैसे ये वाला एग्जांपल देखें 215 है यहाँ पे और के की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे जो मिनिमम एलिमेंट है वो 1 है और जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 5 है। तो यहाँ पे 5 इज़ नॉट लेस देन इक्वल्स टू 2, तो हमारी जो कंडीशन है वो फेल हो रही है इसके लिए। तो हमें अपनी इस एरे में से कुछ एलिमेंट रिमूव करने पड़ेंगे। तो अगर हम 5 को रिमूव कर दें तो ये जो 2 1 वाली एरे बच रही है ना, ये हमारी कंडीशन को होल्ड कर रही है। यहाँ पे 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 इंटू 2। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो ये कि हमारे एरे में कभी भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम एलिमेंट चाहिए हो सकता है। तो अगर हम इस एरे को सॉर्ट कर लेंगे ना तो हमारा जो काम है काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम अपनी इस एरे को सॉर्ट कर लेंगे, उसके बाद हमें देखना है कि हमारी कितनी विंडो तक ये वाली जो कंडीशन है वो होल्ड कर रही है। ठीक है, तो हमें अपनी एरे में वो वाली विंडोज़ निकालनी है जिन विंडोज़ में हमारी ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है और उसके बाद हमें देखना है कि ऐसी कौन सी मैक्स विंडो है जिसमें ये कंडीशन होल्ड कर रही है। क्योंकि अगर हमने अपनी एरे के मैक्सिमम एलिमेंट्स को इस कंडीशन के अंदर कवर कर लिया तो इसका मतलब कि हम अपने जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, है ना। और ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है हमारे वो मिनिमम होंगे। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो हमारी जो एरे है वो ये दी हुई है और यहाँ पे के की वैल्यू 2 है। तो हमें अपनी जो मैक्सिमम वैलिड विंडो है वो निकालनी है। तो उसके लिए हम एक लेफ़्ट और एक राइट वेरिएबल ले लेंगे और अपनी जो एरे है उसको ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास लेफ़्ट और राइट एक ही जगह पे है, तो लेफ़्ट तो हम इनिशियली एक ही जगह रखेंगे और जो राइट वाला इंडेक्स है वो हम इंक्रीज़ करते जाएंगे जब तक हमारी जो विंडो है वो वैलिड विंडो आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे के की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 इंटू 2, तो ये वाली विंडो वैलिड है। और यहाँ पे अगर 3 देखें तो 3 इज़ नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1 इंटू 2, है ना। तो हमारी जो पहली विंडो है ये हमारी कंडीशन होल्ड कर रही है एज 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 इंटू 2। ठीक है, तो अगर हमारी वैलिड विंडो ये है इसका मतलब कि जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो हमें रिमूव करने पड़ेंगे। तो जो हमारा प्रोबेबल आंसर बनेगा अभी तक का दैट इज़ गोइंग टू बी 7 माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा 5 आंसर बनेगा अभी। उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे कि हमारी जो नेक्स्ट वैलिड विंडो है वो क्या आ रही है। तो अभी हम नेक्स्ट विंडो के लिए यहाँ पे लेफ़्ट की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट हमारा इनिशियली 0 पे था, अभी हमारा जो लेफ़्ट है वो हम 1 पे ले आएंगे और हमें फिर से चेक करना है कि हमारी विंडो वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो राइट की वैल्यू थी वो 3 पे आके रुक गई थी क्योंकि 3 से हमारी वैलिड विंडो मिलना बंद हो गई थी। तो अभी हमारे पास जब लेफ़्ट की वैल्यू 2 पे है तो हम यहाँ पे राइट की वैल्यू फिर से बढ़ा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट इस वैलिड विंडो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम देखें जो 9 की वैल्यू है इट इज़ नॉट लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू 2, है ना। तो हमारा 9 जो है वो वैलिड विंडो में नहीं आएगा और हमारी जो अभी की करंट विंडो है वो हमारी 2 3 वाली विंडो होगी। ठीक है, तो इस वाली विंडो के लिए भी हमारा जो आंसर है अभी भी 5 ही रहेगा क्योंकि अगर हमारे पास 2 एलिमेंट है विंडो में और टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 7 है तो 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट विंडो के लिए ट्राई करेंगे। तो जो नेक्स्ट विंडो है हमारी उसके लिए हम लेफ़्ट को इंक्रीज़ कर देंगे और अगर हम नोटिस करें तो ये जो 9 है इट इज़ स्टिल नॉट लेस देन इक्वल्स टू 3 इंटू 2, है ना। तो हमारे पास लेफ़्ट विंडो के लिए जो राइट है वो यहाँ पे आएगा और हमारी जो विंडो है उसमें अभी सिर्फ 3 वाला एलिमेंट है ना। तो इस वाली विंडो के लिए जो हमारा आंसर आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी 7 माइनस 1। ठीक है, और ये हमारे अभी तक के मिनिमम आंसर से ज़्यादा है तो हम अपना जो मिनिमम आंसर है वो अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, देन हम फिर से लेफ़्ट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, 9 पे पहुँच गए हैं और अभी हम फिर से अपनी जो राइट की वैल्यू है वो इंक्रीज़ करते चलेंगे। तो यहाँ पे हम जो राइट की वैल्यू है वो लास्ट एलिमेंट तक लेके जा सकते हैं क्योंकि जो ये 14 एलिमेंट है दिस इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9 इंटू 2, है ना। तो ऐसा करने से हमारी जो विंडो आएगी दैट इज़ गोइंग टू बी ऑल दीज 4 एलिमेंट्स। तो हमारी विंडो में अभी टोटल 4 एलिमेंट्स हैं और अगर हम इसको n से माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं बाई कीपिंग ट्रैक ऑफ लेफ्ट एंड राइट इंडिसेस ऑफ एनी वैलिड विंडो। ठीक है, तो अभी इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम अपनी एरे को सॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपनी विंडो के लिए हम लेफ्ट और राइट 2 इंडेक्स ले लेते हैं। इनिशियली हम दोनों इंडेक्स को 0 रखेंगे। तो इनिशियली आंसर के लिए एक n+1 वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि हम मैक्सिमम अपने एरे में से n-1 एलिमेंट से रिमूव कर सकते हैं, तो n+1 इज़ अ गुड चॉइस। तो अभी हम स्लाइडिंग विंडो के लिए एक व्हाइल लूप रन कर लेते हैं।
तो वाइल लेफ्ट इज़ लेस देन n, हम क्या कर सकते हैं, अपने जो राइट वाला इंडेक्स है उसको इंक्रीज कर सकते हैं जब तक हमारी जो विंडो है वो वैलिड आ रही है, ठीक है। राइट इज लेस देन n, तो हमें यहाँ पे मेक श्योर करना है कि हमारा जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है, मतलब कि हमारा जो नम्स राइट वाला एलिमेंट है, दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाई नम्स लेफ्ट, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हमारा जो विंडो है वो वैलिड है, तो इस केस में हम राइट की वैल्यू प्लस प्लस करते रह सकते हैं और एट द एंड ऑफ दिस वाइल लूप हमारे पास लेफ्ट टू राइट की एक वैलिड विंडो होगी और इसकी जो वैल्यू है हम अपने आंसर के लिए अपडेट कर सकते हैं। तो हमें जो एलिमेंट्स रिमूव करने हैं उसके लिए हम अपनी ये जो राइट माइनस लेफ्ट वाली विंडो में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हटा देंगे n से, तो टोटल हमारे जो एलिमेंट्स हमें रिमूव करने हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। और एट द एंड ऑफ ऑल दिस हमें अपने लेफ्ट की वैल्यू फिर से इंक्रीज कर देनी है फॉर द नेक्स्ट विंडो और एट द एंड हम अपना जो आंसर है वो रिटर्न कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे हमें रॉन्ग आंसर मिल रहा है क्योंकि हमारे पास ये जो k की वैल्यू है और किसी भी नंबर की वैल्यू है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इंटीजर से आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, इसलिए हमको यहाँ पे इसको टाइपकास्ट करने की ज़रूरत है लॉन्ग में, सो दैट हमारा जो आंसर है वो बड़ी वैल्यूज़ के लिए भी सही आए। तो अभी इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी जो एरे है उसको सॉर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे n log n आएगी। और ये जो हमारा वाइल लूप चल रहा है ना, ये हमारा एट मैक्स ऑर्डर ऑफ n टाइम ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जब भी ये विंडो इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो हम बार बार उस जगह पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने लेफ्ट से राइट तक की एक बार विंडो इंक्रीज कर दी तो हम बस लेफ्ट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं और उसके बाद राइट जहाँ पे था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा ये जो वाइल लूप है ये भी मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ n टाइम्स तक रन करेगा। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दैट इज गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ 1। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय।